नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जगत जननी माँ काली के बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने 10 महाविद्या पर अपने एक विचार स्पष्ट किए थे और आज क्योंकि 10 महाविद्या की बात होती है तो 10 पर अपना ही एक विचार स्पष्ट करना चाहूँगा, साधना पद्धति में स्पष्ट करना चाहूँगा। यदि आपको प्रीवियस एपिसोड जानना है तो उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 10 महाविद्या के ऊपर कि 10 महाविद्या क्या है और उसका स्वरूप क्या है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है 10 महाविद्या पर, वो मैंने स्पष्टीकरण किया है। तो आज के एपिसोड में अब मैं बात करूंगा काली साधना पर। चलिए शुरू करते हैं 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या जगत जननी माँ काली के ऊपर। परात्पर नाम से प्रसिद्ध विश्वातीत महाकाल पुरुष की यह शक्ति का नाम ही महाकाली है। शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। जब कुछ भी नहीं था तब केवल कहते हैं अंधकार था और वह अप्रज्ञान तत्व ही महाकाल है। आगम शास्त्रों में महाकाली माता को प्रथमा आद्या शक्ति नाम से संबोधित किया गया है। सृष्टि से पहले इसी महाविद्या को साम्राज्य कहा गया है और रात्रि का अंधकार में जब प्रलय काल था वो प्रलय काल का जो स्वरूप है उसको ही आद्या शक्ति काली कहा गया है। निदान यानी पहचान शास्त्र के स्वरूप का ज्ञान होता है। काला रंग एक शोक का प्रतीक या उसका सूचक माना गया है। शोक प्रकट करने के लिए काले वस्त्र पहने जाते हैं या फिर काली पट्टी भी बांधी जाती है। लाल रंग खतरे का सूचक है। श्वेत वर्ण कीर्ति का, यश मान कीर्ति का और मैत्री का भी सूचक है और पृथ्वी का सूचक कमल भी है। मोह शक्ति का सूचक सुरा है। लक्ष्मी का निदान हाथी है यानी उसका पहचान हाथी है और कहीं कहीं पे लक्ष्मी का स्वरूप में उल्लू भी माना गया है। उसका भी एक वही कल्याणी के उसकी भी जो आधारशिला है वो उल्लू के रूप में भी मानी जाती है। विजय का जो पहचान है वह ध्वजा है। शक्ति का कथा मस्तक और प्रकाश का रंग सफेद है और अंधकार का रंग काला भी माना गया है और हरा रंग पानी का घोतक है। शांति का भी घोतक हरा रंग माना जाता है और देवी के इन स्वरूपों को इसी प्रकार हम पहचान सकते हैं रंगों के द्वारा। महाकाली, यहाँ महाकाली की बात आती है। महाकाली का प्रलय रात्रि के मध्यकाल से संबंध माना गया है। शिव उस समय शव के रूप में पड़े थे और महाकाली उस पर खड़ी थी और वह प्रलय रात्रि प्रलय के रूप में संहारिणी के रूप में शक्ति को हम इसी स्वरूप में बतलाने के लिए एक भयंकर आकृति का पहचान माना गया है। और शत्रु पक्ष की इस सेना का संहार करके योद्धा अट्टहास करते हैं और माँ का भी स्वरूप अट्टहास स्वरूपिणी है और माँ भी अट्टहास करती रहती है। नाश करने के लिए जिह्वा के रूप में खींचरी मुद्रा बताई गई है और नाश करने के लिए भी उसका चिन्ह खड्ग है। परंतु को साधकों को अभय प्रदान करने के लिए अभय पद देने वाली उनकी अभय मुद्रा भी उनके स्वरूप में आप देख सकते हो। विश्वनाश करने के बाद वह अपने ही स्वरूप में निर्वस्त्र हो जाती हैं और दिशाएं उनकी दिशाएं यानी सारे डायरेक्शन 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, आकाश और पाताल। इस प्रकार 10 स्वरूप या 10 दिशाएं हैं। वह 10 दिशाएं हैं माँ की वस्त्र माने गए हैं और सारा विश्व जब शमशान बन जाता है तब उस महाशक्ति का विकास होता है। वही महामाया आद्य शक्ति संतप्त संसार की रक्षा करने का कार्य करती है। तब वही काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, धूमावती जो 10 स्वरूप है महाविद्या के वह 10 रूप धारण करती है। इन्हीं 10 रूपों से माँ के असंख्य स्वरूप भी प्रकट हुए हैं। वह धड़कती हुई अग्नि की प्रखर ज्वालाओं में रहती है। शरीर का गठन कुछ इस प्रकार है कि शरीर का गठन बिल्कुल हुष्ट पुष्ट है। शव की जो माला है वह गर्दन पर बाएं पैर से तथा टांगों पर दाहिना पैर रखा हुआ है शिव के ऊपर। सुस्थिर और मौन स्वरूप में भक्तों के कष्ट, उनकी विपदा, उनकी चिंता का निवारण करती है
और भक्तों के तीनों प्रकार के तापों को वो ज्वाला में जला देती है। पुराण और तंत्र ग्रंथों में काली के 8 प्रकार के स्वरूपों का वर्णन दिया गया है। वह 8 प्रकार है: दक्षिण काली, भद्रकाली, गृहा काली, महाकाली, श्मशान काली। ऐसे 5 मैंने बताया, 3 भूल गया, और ऐसे 8 प्रकार माने गए हैं। इनमें से दक्षिण काली और भद्रकाली की पूजा भारत में सबसे अधिक प्रचलित है। शुंभ नामक दैत्य का वध करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर महामाया आद्यशक्ति के शरीर कोश से कृष्णवर्ण कालिका या काली का आविर्भाव हुआ है। जो काल के ऊपर प्रतिष्ठित है उसे ही काली कहते हैं। काली का वर्ण काला क्यों है? काले रंग में सबका रंग समा जाता है, और जहां सब रूप और अरूप समा जाते हैं वहीं पर महाकाल है, और उसकी शक्ति होने के कारण काली कृष्णवर्णा मानी गई है। महाशक्ति को कोई आवरण ढक नहीं सकता, कोई उसे छिपा नहीं सकता। इसी के कारण मां कालका दिगंबरा है। दिगंबरा यानी जो निर्वस्त्र है, उसे दिगंबरा कहते हैं। श्मशान जिनका निवास स्थल है, शिव जी जिनके पति हैं, और उनके गले में हीरे मोती की माला थोड़ी होगी। वर्ण उनके अलंकारों में तो नरमुंडों की माला ही रहेगी, और वही उपयुक्त भी मानी गई है। परंतु कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है यह मुंडमाला नहीं, यह वर्णमाला है। यह अक्षर पुरुषों की अक्षर वर्णमाला है। खैर, यह अपवाद है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। बात करेंगे माता काली की। मां संहारिणी भी है, और यही मां आनंदमयी स्वरूप भी है। उनके दोनों हाथों में वर मुद्रा है और अभय मुद्रा भी है। यह वर मुद्रा और अभय मुद्रा यही बताती है कि मां अपने भक्तों को वराभय करती है, वर प्रदान करती है। 10 विद्याओं में काली सर्वप्रथम मानी गई है, और विलोम क्रम से सबसे अंत में होने पर भी वह सबसे ऊपर भी है। अन्य अपेक्षाकृत छोटी साधनाओं को करने के बाद ही परम श्रेष्ठ आद्यशक्ति काली तत्व की साधना सबसे बाद में करने के योग्य साधक बन पाता है। मां काली की पूजा या उपासना चाहे तो सबसे पहले करो या सबसे बाद में करो, क्योंकि इसमें कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि कई लोगों का ये भय है कि काली का जो उग्र स्वरूप है उसके कारण ये ब्लैक मैजिक की देवी है या बहुत ही अघोर देवी है। ऐसा कुछ नहीं है। काली माता कल्याणमयी देवी है। जैसे शिव का एक स्वरूप रुद्र भी है, रौद्र भी कहा गया है, भैरव भी उनका स्वरूप है जो उग्र रूप में है, भयानक रूप है। उसी तरह शिव का एक दूसरा सौम्य स्वरूप है जो कल्याणकारी है। उसी प्रकार काली माता का भी यह स्वरूप उग्र होते हुए सबसे पवित्र, सबसे सौम्य, सबसे दिव्य है। पूजा भी इनकी 3 प्रकार की होती है: 16 उपचार पूजा यानी 16 प्रकार की पूजा, पंचोपचार पूजा यानी 5 प्रकार से माँ की पूजा की जाती है, और मानस उपचार पूजा यानी मन में जो की जाती है। मानस उपचार पूजा किसी बाहरी सामान की जरूरत नहीं है। सब कुछ मन के मन अंदर ही अंदर माँ का स्वरूप का ध्यान रखकर सब पूजा का अंग ध्यान में ही किए जाते हैं। और यह तभी होती है जब ध्यान में माँ का स्वरूप पूर्ण रूप से आपके आज्ञा चक्र पर आ जाए और ध्यान जमकर पूर्ण रूप से आपकी धारणा स्थिर बन जाती है। और यही पूजा शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट पूजा मानी गई है। महाकाली की पूजा सर्व कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। विशेष रूप से अत्याचारी जो शत्रु हैं उससे रक्षा करने के लिए और त्राण पाने के लिए अवश्य महाकाली की पूजा करनी चाहिए। माया जाल से छूटकर मोक्ष प्राप्ति के लिए भी महाकाली की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। संसारी जीव असुरों और दुष्टों को रक्षा करने के लिए माँ की पूजा जरूर करते हैं। वाद विवाद में, मुकदमे में जीतने के लिए, प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए, दौड़ में, कुश्ती में, इन युद्ध कलाओं में या युद्ध में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में प्राप्त करने के लिए, युद्ध में, मल्लयुद्ध में भी किसी भी प्रकार की युद्ध हो, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करने के लिए काली की उपासना तुरंत फलप्रद होती है। अब हम बात करेंगे पुण्यचरण की, जो कि पहले मैं इसके बारे में अवॉइड करने की सोच रहा था, लेकिन सोच रहा हूँ यहाँ पर पुण्यचरण की एक विधि अवश्य दी जानी चाहिए। इस मंत्र को, जो काली मंत्र अब मैं बताऊंगा आगे, मंत्र को पुण्यचरण विधि से सिद्ध करना होता है।
फिर समय पड़ने पर या अवसर अच्छे आने के अनुसार कुछ देर जप करने के बाद आपको इसका तुरंत प्रभाव देखा जाता है। पर पुनिश्चरण के भी अपनी एक उनकी विधि है और साथ साथ में उसके कुछ नियम हैं। सोचता हूँ मैं एक अलग ही एपिसोड बनाऊं 10 महाविद्याओं के ऊपर अपने विचार स्पर्श और मंत्र देने के पश्चात पुनश्चरण काल में कौन सी नीति नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि किसी भी मंत्र साधना तंत्र साधना में आपको सफलता मिल सके, उस पर मैं जरूर एक छोटा सा या मध्यम स्तर का एक एपिसोड बनाना चाहूंगा। खैर वो बात की बात है। अब मैं बात करूंगा पुनश्चरण पे। महाकाली के पुनश्चरण में इसका 1.25 लाख मंत्र जप करने का विधान है। मंत्र जप करने के बाद दशांश हवन यानी 1,25,000 आपने मंत्र जप किया, उसका 10वां भाग यानी कि 12,500 बार मंत्र से उसका हवन करना है। फिर उसका 10वां भाग तर्पण यानी दशांश तर्पण यानी 1250 तर्पण। फिर उसका और 10वें भाग का मार्जन यानी 125 बार आपको मंत्र से मार्जन करना है। फिर दशांश ब्राह्मण या कन्या भोजन यानी 10 से 15 ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कोई साधक इतना सब हवन आदि ना कर सके तो शास्त्रकार कहते हैं उसके स्थान पर 2 गुना जप करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। मान लो 1,25,000 हवन 1,25,000 हवन करने के स्थान पर केवल 1000 या 1250 हवन कर दिया और शेष 10,000 को आपने 2 गुना यानी कि 20,000 आपने जाप कर लिया, तो जितना आपने जाप करना हो उसके नियम से नित्य उतनी संख्या में अवश्य ही जाप करना चाहिए। मान लो कि 40 दिन का पुनिश्चरण है, कुल जप 1.25 लाख या 1.5 लाख है, तो 40 दिन में पूरा करने के लिए नित्य आपको 35 से 37 माला मंत्र जाप करने से जप की संख्या पूरी हो जाएगी। आरंभ के दिन में हवन, तर्पण, मार्जन वाले दिन और अंतिम दिन तो अवश्य ही न्यास, ध्यान, कवच सहित पूरी 16 उपचार पूजा करनी चाहिए। वैसे तो नित्य भी कर सकते हैं और वे नित्य करें तो और भी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। काली साधना के लिए स्थान, जो कि शास्त्रकार कहते हैं काली साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान तो शमशान ही है। वहां प्रबंध ना हो तो शिव मंदिर में या देवी माता के यानी माँ जगदम्बा की किसी भी स्वरूप, चाहे दुर्गा हो या कोई भी स्वरूप की जो देवी का मंदिर हो, उसमें भी आप कर सकते हैं। यह भी ना हो तो प्रथम दिन की साधना शमशान में, दिन में शिव मंदिर में या शक्ति के मंदिर में आरंभ करने के बाद वह साधना घर में भी की जा सकती है। घर में कोई अलग कमरे का प्रबंध हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो घर का एक कोना अलग करके वहीं पर पूजा का सामान रख ले। घर में परिवार के अन्य लोग हैं तो रात में एकांत में पूजा करें। यदि घर में अधिक कोलाहल नहीं है तो 12 बजे दिन में भी पूजा कर सकते हैं। और सर्वोत्तम समय तो शास्त्रकार कहते हैं कि रात्रि का तीसरा प्रहर यानी 12 बजे रात को शुरुआत करते हुए 3 बजे तक का जो समय है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है काली साधना के लिए। खैर जो भी सुविधा आपको मिल जाए उसी से आपको पूजा करनी चाहिए और लाल रंग के शुद्ध आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और माँ काली के दक्षिण काली के स्वरूप की चित्र का मुख दक्षिण दिशा में रखे। अब मैं विनियोग का उच्चारण करूंगा। अष्टसी दक्षिण कालिका मंत्रस्य भैरव ऋषि ही उणिक्क चंड दक्षिण कालिका देवता रीम बीजम हुम शक्ति क्रीम क्लिकम मम अभिष्ट सिद्ध्यते जपे विनियोग। इस प्रकार मंत्र बोलकर पंच पात्र में या किसी पात्र में जो आपने दाहिने हाथ में जल लिया है विनियोग पढ़ते समय वो पात्र में डाल दें। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य या अनुष्ठान के लिए आपको करना हो तो संकल्प लेना चाहिए और मम की जगह पर उस यजमान या उस व्यक्ति का नाम उच्चारण करना चाहिए। अब न्यास बोलूंगा, ऋषि आदि न्यास। ओम भैरव ऋषिये नमः शीर्षि, उणिक्क चंसे नमः मुखे, दक्षिण कालिकाय देवताय नमः हृदि, रीम बीजाय नमः ग्रहे, हुम शक्त्यै नमः पादयो, क्रीम क्लिकाय नमः नाभो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। कर न्यास। मंत्र जब हाथ की उंगली से भी किया जा सकता है, अतएव मंत्र के मुख्य अक्षर को प्रत्येक उंगली और समस्त हाथ में प्रतिष्ठित करने के लिए उसमें सभी मात्राएं लगाकर कर न्यास किया जाता है। और कर न्यास बोल रहा हूं। ओम क्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः,
ओम क्रीं तर्जनाभ्याम नमः, ओम क्रूं मदमाभ्याम नमः, ओम क्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्रौं कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम क्रः करतरकर पुष्टाभ्याम नमः। अब हृदय न्यास। मंत्र के मुख्य अक्षर में प्रत्येक मात्रा लगाकर उसके बने स्वरूपों के द्वारा हृदय और आदि विभिन्न अंग कर शरीर के जो अंग हैं उन मुख्य अंगों और शरीर के समस्त अंगों को मंत्रमय बना लिया जाता है। और हृदय न्यास है ओम क्रां हृदयाय नमः, हृदय पे हाथ रखे दाहिना हाथ को। ओम क्रीं शीर्षे स्वाहा, सिर पर रखे। ओम क्रूं शिखाय वसत, जहाँ चोटी लगी हो वहां पर। ओम क्रैं कवचाय होम, दोनों बाहुओं पर। ओम क्रौं नेत्रटाय वसत, दोनों नेत्रों को। ओम क्रः अष्टाय फट, चुटकी बजाए क्लॉकवाइज। उपरोक्त न्यास चाहे तो पाठ से पहले नित्य कर ले या प्रथम दिवस आरंभ करने से पहले कर ले। ना कर सके तो ठीक है, पर करना अच्छा रहेगा। मुख्य भाग तो श्रद्धा पूर्वक मंत्र जाप है और अंतिम दिन जैसे मैंने कहा हवन, तर्पण, मार्जन वाले दिन करे तो सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद ध्यान मंत्र बोले। न बोल सके तो सामने रखी चित्र का अंतर में ध्यान करे, या तो पहले कवच का पाठ कर ले फिर मंत्र का जाप करे, या पहले मंत्र जाप करने के बाद कवच का भी पाठ कर ले। जो व्यक्ति संस्कृत जानते हो या पढ़ सकते हो उनको कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए और अर्थ को समझते हुए पाठ जरूर करना चाहिए। कवच का अर्थ है रक्षा करना। योद्धा लोग जब रण में जाते थे तो प्रतिपक्षी को अस्त्र शस्त्रों से, उसके प्रत्याघात से अपनी शरीर की रक्षा के लिए कवच धारण करते थे। उसी तरह पूजा में भी कवच का प्रयोजन यही है। इसमें देवी देवताओं के विभिन्न जो नाम हैं उनको लेते हुए उनके शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है। और कवच की भाषा सरल संस्कृत में तो है ही, और थोड़ी बहुत हिंदी जानने वाला व्यक्ति भी इसके अर्थ को आसानी से समझ सकता है। नहीं तो एक बार किसी संस्कृत जानने वाले किसी विद्यार्थी या विद्वान से इसका अर्थ समझ ले। विस्तार भय से मैं यहाँ उनको वर्णन नहीं करूंगा। यदि कोई साधक कम से कम पढ़ा लिखा हो तो भी कवच का पाठ ना करे तो भी चले, पर कर सके तो ज्यादा अच्छा है। अपनी भाषा में भी देवी के सब प्रकार की रक्षा की आप प्रार्थना कर ले, यह भी पर्याप्त है। अब मैं ध्यान मंत्र बोलता हूँ। शवारुद्धा महाभीमा घोरत्राष्टाम हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुंड वराभय करां शिवां मुंडमाला धरां दीं लल्लजीवां दिगंबरां एवं संचितयेत कालीं श्मशानाय वासिनीं। ध्यान मंत्र का अर्थ है, हे माँ काली। माँ काली शिव पर सवार है, महाभयंकर डरावना स्वरूप है, दांत की दाढ़ें तीक्ष्ण है, अट्टहास कर रही है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में खड्ग है, एक हाथ में नरमुंड है, एक हाथ में वर मुद्रा धारण की हुई है, यानी एक हाथ में वर देने वाली मुद्रा है, वहीं दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा प्रदान करने वाली मुद्रा में वो स्थित है। दुष्टों के लिए खड्ग, नरमुंड तथा अपने भक्तों के लिए अभय प्रदान करने के लिए वरदान देने वाली मुद्राएं हैं। गले में नरमुंड की माला धारण किए हुए है, उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है और वह दिगंबरा है, अर्थात निर्वस्त्र है, और श्मशान उनका निवास स्थान है। ऐसे श्री माँ जगदम्बा काली का मैं ध्यान करता हूँ। अब मूल मंत्र। ओम क्रीं 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 हुम 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 दक्षिण काली के क्रीं 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 हुम हुम रीम रीम स्वाहा। यह मूल मंत्र का 1.25 लाख जप करने का शास्त्रों में विधान है। अब अंतिम में काली कवच का मैं पाठ यहाँ आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। सिरो में कालिका पातु क्रीकारी काक्षरी परा क्रीं 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 मिललातम च कालिका खड्गधारिणी हुम हुम पातु नेत्रयुगम रीम रीम पातु श्रुतिद्वयम दक्षिणे कालिके पातु गराणयुगम महेश्वरी क्रीं 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 रसनां पातु हुम हुम पातु कपोलकम वदनम सकलम पातु रीम रीम स्वाहा स्वरूपिणी द्वावे शतस्करी स्कंदो महाविद्या सुखप्रदा खड्ग मुंड धरा काली सर्वांग भीतो भीतो अवस्तु क्रीं हुम रीं त्रयक्षरी पातु चामुंडा हृदयं मम ऐं हुम ओम ऐं स्कंद द्वंद रीं फट स्वाहा कक्षस्थलम अष्टाक्षरी महाविद्या भुर्जे पातु सकृतिका क्रीं क्रीं हुम हुम रीं रीं करो पातु षडक्षरी मम क्रीं नाभि मददेशं च दक्षिणे कालिके वस्तु क्रीं स्वाहा पातु पुष्टम कालिका सा दशाक्षरी
क्रीं ह्रीं क्रीं दक्षिणे कालिके हुं ह्रीं पातु कते द्वयं काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा पातु रुरुजुगम्। ओम ह्रीं क्रीं मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी मम काली हृदयन विद्येयं चतुर्वर्गफलप्रदा। क्रीं ह्रीं ह्रीं पातु गुल्फं दक्षिणे कालिके का वस्तु क्रीं हुं ह्रीं स्वाहा पदं पातु चतुर्दशाक्षरी मम। खड्गमुण्डधरा काली वरदा भयधारिणी विद्याभि सकलाभिः सा सर्वाङ्गभीतुमस्तु। काली कपालिनी कुरुकुल्ला विरोधिनी विपच्चित्ता तथा तुग्र प्रभा दीप्ता धन विसा नीलधना बलाका च माद्रा मुद्रामिता च मुद्रामिता प्रभा एता सर्व खड्गंधरा मुंडमाला विभूषणा। रक्षन्तु मां दिक्षु देवी ब्राह्मी नारायणी तथा माहेश्वरी च चामुंडा कौमारी च पराजिता वाराही नारसिंही च सर्वंश्रयन्ती भूषणा। रक्षन्तु स्वायुर्दिक्षु मां वीरदिक्षु यथा तथा। इस प्रकार यह कवच संपूर्ण हुआ और यहाँ मैं अपनी एपिसोड की अंत कर रहा हूँ। आशा रखता हूँ आपको यह आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में भगवती महातारा के बारे में विवरण और साधना पद्धति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।